नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं? तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको 2 साल के छोटे बच्चों के लिए लहंगा चोली बनाना सिखाने वाली हूँ। चाहे शादी फंक्शन हो या फेस्टिवल हो या फिर नवरात्रि, बच्चों को हम इस तरह के कपड़े हमेशा ही पहना सकते हैं। आप इस तरह से सिर्फ 1 घंटे में बहुत ही आसानी से ये लहंगा चोली बच्चों के लिए बना सकते हैं। आप इसके लिए घर की साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई फैब्रिक भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं घर की ही एक साड़ी यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको दिखाने में आसानी हो इसलिए मैंने 1.5 मीटर साड़ी का टुकड़ा कट कर लिया है। हम पहले इसका प्लेटेड लहंगा कट कर लेंगे। इसके लिए हमें इसे फोर्थ फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। 2 साल के बच्चे के हिसाब से हम इस लहंगे की लंबाई 14 इंच लेने वाले हैं और एक्स्ट्रा 1 इंच लगाने वाले हैं, क्योंकि ये साड़ी है इसलिए हमें इसे नीचे से सिलाई नहीं करनी है, ऊपर से हमें सिलाई की ज़रूरत है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और ऊपर से 2 इंच की बेल्ट भी लगने वाली है, तो हमारी लंबाई बराबर से आ जाएगी। यहाँ पे हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 2 इंच की बेल्ट लगने वाली है, जिससे कि हमारे लहंगे की लंबाई बराबर से आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे और पहले बेल्ट कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 इंच विड्थ का कपड़ा लिया है, उसे हम पहले मोड़ लेंगे और नाप लेंगे 12 इंच तक। हमें टोटल 24 इंच का कपड़ा चाहिए। 21 इंच का हमारा कमर का घेरा है, 2 इंच हमारा सिलाई में चले जाएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा लूज़ रखने के लिए। इस हिसाब से हमें 24 इंच लंबी बेल्ट लगने वाली है। और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। हमें यहाँ पे लहंगे की ऊपर की साइड में दोनों छोर को अलग अलग सिलाई कर लेनी है। हम यहाँ पे 4 इंच तक लंबाई रखते हुए इसे सीने वाले हैं, तो पहले हम इस पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ तक इस तरह से आधे इंच पहले फोल्ड और दूसरी आधे इंच की फोल्ड, इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लहंगे के दोनों एंड पर सिलाई लगा ली है। ध्यान से सुनिएगा, हमें सीधी बेल्ट लेनी है और सीधी बेल्ट पे सीधा लहंगा प्लेस करते हुए इस तरह से आधे आधे इंच की प्लेट्स लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमने लहंगे के दोनों छोरों को सिया था उसी तरह से हमने बेल्ट के दोनों छोरों को भी सी लिया है। अब हम सीधे साइड के बेल्ट पर सीधा लहंगा रख के 1 इंच पहले सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद आधे आधे इंच की प्लेट्स डालते हुए पूरा लहंगा सी लेंगे। एक एक प्लेट डालते जाना है और आगे आगे सीते जाना है। एक वक्त पे एक ही प्लेट डलेगी, अगर ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे तो आपका लहंगा बिगड़ सकता है, इसीलिए धीरज रखते हुए सीना। अगर आपको बड़ी प्लेट्स वाला या ज़्यादा घेरे वाला लहंगा चाहिए तो आप घेरे से 3 गुना एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए और 4 इंच एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि इसकी 1-1 इंच की प्लेट्स पड़ेंगी और आपका घेरा भी बहुत बड़ा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लहंगे के घेरे के दुगना ही कपड़ा लिया था, इसीलिए मेरी आधी इंच की ही प्लेट्स पड़ी है। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को ऊपर की साइड मोड़ लिया है और अब हमें इसे उल्टा करते हुए इस तरह से सिलाई कर लेनी है, जिससे कि हमारा बेल्ट पूरी तरह से सिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस पे इसी तरह से सिलाई भी लगा लेते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बना पाऊँ। अगर आपको इसी तरह से बड़ों का लहंगा भी घर पे ही सीना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तब भी आप मुझे कोई भी चीज़ कमेंट करके पूछ सकती हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बेल्ट लग गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरह से हम लहंगे को पहले उल्टा कर लेंगे और 1 इंच तक की जगह छोड़ते हुए इस तरह से हम लहंगे को सिलाई कर लेंगे। ऊपर से 2 इंच जगह छोड़ते हुए हमने इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर ली है। यहाँ पे हमारा प्लीटेड लहंगा सी के एकदम तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमने इस पर सिलाई लगाई है। लहंगा तो हो गया, तो चलिए अब हम चोली की कटिंग कर लेते हैं। बच्चे की चोली की चौड़ाई 20 इंच है, उस हिसाब से हम चौथा पार्ट करके 5 इंच की लंबाई ले रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब हमने 7 इंच का कपड़ा यहाँ पे कट कर लिया है। इस तरह से पहले हमने चोली के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसे फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे और उसकी लंबाई के हिसाब से कट कर लेंगे। चोली की लंबाई हमें 11 इंच चाहिए और एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई के लिए, इसलिए हम 13 इंच तक इसका नाप लेंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए साड़ी का कपड़ा होने की वजह से हमें ऊपर की बॉर्डर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, बस पिछली साइड जो आएगा उसे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पिछली साइड पर सिलाई लगा लेंगे।
बॉर्डर वाली जो डिज़ाइन है वो सामने की साइड आएगी और पिछली साइड प्लेन आएगी हमारी। स्लीव्स के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे और आर्म होल की डेप्थ के लिए हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। ऊपर की साइड जिस तरह से हमने 2.5 इंच का नाप लिया वैसे ही हम नीचे भी 2.5 इंच का नाप लेते हुए लाइनिंग्स को जोड़ देंगे। इस पॉइंट से लेके हम 1 इंच तक का डिस्टेंस छोड़ते हुए स्लीव्स के लिए कर्व बना लेंगे। ये पहला कर्व है, यहाँ पे हमारे आगे की स्लीव्स लगेगी और हम आधे इंच तक का गैप लेके और एक कर्व बना लेंगे जहाँ पे हम पीछे की स्लीव्स जोड़ने वाले हैं। ये आपको कटिंग के वक्त पता चलेगा या फिर जब सिलाई करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे गले का और शोल्डर का नाप लेने वाले हैं। 2.5 इंच का गला और 2.5 इंच का शोल्डर इस तरह से हमने यहाँ पे नाप ले लिया है। गले की लंबाई मैंने यहाँ पे 4 इंच ली है, आप चाहे तो 3.5 इंच या फिर 3 इंच तक की भी लंबाई ली तो भी चलेगा। इसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम गोल गले के हिसाब से मार्किंग्स कर लेते हैं और 1 इंच ऊपर से हम पीछे के गले की भी मार्किंग्स बना लेते हैं। 3 इंच का पीछे का गला और आगे का 4 इंच का गला। पहले हम स्लीव्स के लिए कटाई कर लेंगे। जो बाहर की मार्किंग है वहाँ से हम पहले कट कर लेते हैं। ये हो गई स्लीव्स के पिछले हिस्से की कटाई। अब हम आगे के सिर्फ 2 पल्ले उठाते हुए बीच के जो मार्किंग्स हैं वहाँ से कटाई कर लेते हैं, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। इसी तरह से हमें गले की साइड भी कटिंग कर लेनी है। पहले हम ऊपर के कर्व पर कट कर लेंगे और अब हम आगे के गले के लिए पहले 2 पल्ले उठाएंगे और बस उतने में ही हम 4 इंच के गले की कटाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे शोल्डर भी कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो गई है। मैं वीडियो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप पहली बार ही लहंगा चोली सीने की सोच रहे हो तो भी आप बहुत ही आसानी से लहंगा चोली सी सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी चोली कट गई है। अब हम इसे बाजू में रख देंगे और स्लीव्स की कटाई कर लेंगे। यहाँ पे हम स्लीव्स की लंबाई 4 इंच ले रहे हैं और आर्म होल की जो हमारी पूरी लंबाई है वो 9 इंच आ रही है। उस हिसाब से हम 10 इंच लंबाई बाही की लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कपड़ा एक बारी फोल्ड कर लिया है, जिससे हम दोनों बाही एक साथ कट करेंगे। यहाँ पे हम फिर से एक बार बीच में से कट करने वाले हैं ताकि हमारे दोनों स्लीव्स अलग हो जाए और इसे और एक बार फोल्ड कर लेते हैं नाप लेने के लिए। यहाँ पे हम 2 इंच की लंबाई लेने वाले हैं नीचे की साइड और ऊपर से इस तरह से कर्व लगा लेंगे। यहाँ पे हम फिश जैसा शेप लेते हुए और एक कर्व बना लेंगे और इसे पहले बाहर की शेप की तरफ से कट कर लेंगे और पहले 2 पल्ले उठाते हुए आगे की लाइनिंग पर कट कर लेंगे इस तरह से हमारी बाही कट हो गई है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम चोली के दोनों पल्ले एक के ऊपर एक उल्टे रख लेंगे। यहाँ पे हमें शोल्डर को और नीचे की साइड दोनों के दोनों स्टिच कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, शोल्डर पे और नीचे की साइड। इसे मैं आपको एक बार सीधा करके बता देती हूँ। एक सरी का नाप आया है इसका। यहाँ पे हमें दोनों स्लीव्स को उल्टा करते हुए इस तरह से नीचे की साइड 2 बार फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। अब हमें स्लीव्स को चोली से अटैच करने वाले हैं। देखिए सीधे चोली के कपड़े पे हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है। आधा पौन इंच स्लीव्स हम बाहर छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमने स्लीव्स की साइज़ थोड़ी बड़ी ली थी और इस तरह से स्लीव्स को चोली पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमें स्लीव्स पर आधा इंच अंदर से सिलाई लेनी है, इससे हमारी स्लीव्स अच्छे से स्टिच होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस तरह से हमने एक स्लीव्स सी ली है। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी स्लीव्स सिल गई है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी सिल लेंगे। दोनों स्लीव्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टिच हो गई है। अब हम यहाँ पे गले की पट्टी को कट कर लेंगे। इस कपड़े से हम गले की पट्टी बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम 1-1 इंच पे लाइनिंग लगा लेंगे पहले और इसे अच्छे से कट कर लेंगे और फिर हम इन तीनों पट्टियों को जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है।
देखिए हमें यहाँ पे सीधे चोली के कपड़े पे उल्टी पट्टी रखनी है। थोड़ा कपड़ा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ने वाले हैं और फिर हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़े को ठीक से पकड़ना है और धीरे धीरे करते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं वीडियो आपको फास्ट बता रही हूँ, आपको बहुत ही धीरे से धीरज रखते हुए ये काम करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये जो मेरा साड़ी का कपड़ा है ये सिल्क का कपड़ा है। इस पर जब भी आप सिलाई लगाने की कोशिश करते हो तो कपड़ा थोड़ा सा फिसलता है, इसीलिए हमें कोई भी फैब्रिक के हिसाब से ही उस पर सिलाई लगानी है। आप कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आसानी से कोई भी चीज़ सिल सकते हैं। अब हमारी सिलाई यहाँ पे ख़त्म हो रही है। देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हमारी पट्टी आ गई है। शुरुआत में भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था और अभी भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हम इसे बाजू में निकाल लेंगे और ये जो दोनों छोड़ है जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ पे हमने अलग से सिलाई लेनी है। देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से कपड़ा सिल लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और चोली को उल्टा कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए हमें दूसरी साइड सीनी है। इस तरह से हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पट्टी को सी लेना है। पूरी पट्टी को हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए सी लेंगे। ऑड कलर की गले की पट्टी देने की वजह से हमारी चोली और भी अच्छी लगेगी। आपके चॉइस के हिसाब से आप चोली पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से चोली सीना बता रही हूँ। इसी तरह से मैंने वेस्ट ब्लैंकेट से डोरमैट बनाने का वीडियो भी अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारी गले की पट्टी पूरी सीनी हो गई है। देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आई है। पहले हम चोली उल्टी कर लेंगे। हमें बस इसकी अब दोनों साइड सी लेनी है। हमने 14 इंच विड्थ की चोली ली थी, हमें कंप्लीट सीने के बाद 12 इंच की चोली चाहिए। यहाँ पे 7 हमारा सेंटर है, उस हिसाब से हम दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था वहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं और वहाँ से लाइनिंग खींच रहे हैं ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी जाए। यहाँ से लेकर हम स्लीव्स तक सिलाई लगा लेंगे। हमारे बच्चे की स्लीव्स का जो नाप है वो कंप्लीट 6 इंच है, उसका आधा हम 3 इंच नाप कर उस हिसाब से ही हम स्लीव्स पर सिलाई लगाने वाले हैं। देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक बाही अच्छे से रखनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। जब हम इस तरीके से स्लीव्स की नाप लेके सिलाई करते हैं तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक ही साइड में मार्किंग बनाई थी, अब हम वही मार्किंग दूसरी साइड कॉपी कर लेंगे और उस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। इस साइड भी हमें स्लीव्स का पहले नाप लेना है और फिर ही सिलाई करनी है। हम यहाँ पे पहले जो स्लीव्स बनाई हैं उस स्लीव्स के नाप के हिसाब से ही दूसरी स्लीव्स सीने वाले हैं। देखिए इस तरह से नाप ले लेते हैं और फिर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी दोनों स्लीव्स एक सरी की आ जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसानी से लहंगा और चोली की कटिंग और स्टिचिंग बता दी है। आप यही मेथड घर पे अप्लाई कीजिए। एक बात और, अगर आप पहली बार कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हैं तो पहले वेस्ट कपड़ा यूज़ कीजिए और फिर नया कपड़ा यूज़ कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और कपड़ा भी ख़राब ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।